नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जन जन की आवाज़ न्यूज़ में। मैं हूं महेंद्र सिंह। आज हम एक और आपकी शख्सियत से मिलाना चाहते हैं। आज हमारे ज़िला फर्रुखाबाद में उत्तर प्रदेश के मैं गांव स्थित हूं देवदरापुर में। तो आज हमारे साथ किसान भाई मौजूद हैं जिनका नाम है बबलू राजपूत, जिन्होंने फर्रुखाबाद कहा जाता है कि मक्का और आलू की खेती के लिए मशहूर है। और यहाँ का जो किसान है आलू और मक्का के सिवाय अदर फसलें थोड़ी बहुत करता है, उसके पश्चात अन्य फसलें जो है नहीं करते हैं। तो इन्होंने जो है हमारे साथ हमारे ज़िले फर्रुखाबाद में एक नई खेती करके दिखाई है, जो कि एक मिसाल है हमारे ज़िले के अंदर किस प्रकार से ये फसल पैदा करते हैं और कैसे इस फसल के कहाँ से लाए हैं, इस बारे में हम इनसे जानकारी करेंगे, चर्चा करेंगे। अगर आप किसान भाई हैं तो आपको इस बारे ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए और समझना चाहिए, और आपको भी इसी प्रकार से प्रेरणा लेनी चाहिए, आगे बढ़नी चाहिए। तो नमस्कार, आपका स्वागत है जन जन की आवाज़ में। जी नमस्कार। तो मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा किसान भाई, अगर आपने ये फसल जो है किसान सेब की फसल है, आप कहाँ से मतलब इसको अगर कोई किसान खरीदे तो कहाँ से कैसे प्राप्त करेगा? ये फसल एक्चुअली में अब तो बहुत सारे लोग नर्सरी में बेच रहे हैं, लेकिन फसल हम हर किसान से यही कहेंगे आप टिश्यू कल्चर बेस की लगाइए, ना कि ये जो कटिंग करके जो वो पौधे होते हैं उनमें फल आए कि ना। टिश्यू कल्चर वाली की हम ये देख रहे हैं कि हमारे टिश्यू कल्चर पौधे हैं जिनमें सब में फल आए हैं जी। तो ये बहुत जगह मिल जाते हैं पौधे, और इजरायली टिश्यू कल्चर का ही पौधा लें, वही अपने हॉट क्लाइमेट में कामयाब होगा। तो अभी आप इजराइल से इसको खरीद कर हाँ हाँ, ये इजरायली पौधे इजराइल से खरीद के लाए हैं। कहा जाता है कि इस खेती के लिए आपको फर्रुखाबाद की जो प्रशासन है, डीएम साहब ने सम्मानित भी किया है आपको। जी, अभी पुरस्कार देने के लिए बुलाया गया था, तो उन्होंने कहा कि और सारे जो भी हैं, तो ये चुनाव बीच में आ गया था, उस वजह से टल गया है। तो अब जिस दिन भी कॉल आएगी उस दिन पुरस्कार मिलेगा। सेब और अंजीर की खेती करते हैं, क्या मतलब इसका जो आप फसल पौधे लगाते हैं, बीज होता है, क्या इसका प्रोसेस होता है? ये डायरेक्ट पौधे ही आते हैं। पौधे आते हैं। कितने दिनों के पौधे आते हैं? ये जिसे हम लाए थे 1.5 फुट का पौधा था, और हमने 10 फरवरी 2022 को पौधे खेत में लगाए हैं, और 1 वर्ष बाद फल आने लगे। 1 वर्ष बाद फल आने लगे जी। तो ये जो पौधा है इसको कितने दिनों में तैयार होता है? जैसे बचपन बहुत छोटा सा पौधा जी, वो 1 वर्ष में नर्सरी तैयार होता है। नर्सरी से तैयार होता है। इसकी जो फल है, फल फूटता है, पकता है कितने दिनों के? ये 3.5 महीने में पूर्तियाँ पक जाता है। अगर कोई किसान भाई इसको अगर परचेस करना चाहे, इसको अगर करना चाहे, तो उसको कैसे क्या प्रोसेस उसे करना पड़ेगा? वो मुझसे कांटेक्ट कर ले, मैं उनको सारा रास्ता बता दूंगा कि कहाँ से कैसे पौधे लाने हैं, क्या गाइडलाइन है, वो सारी चीज़। और आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं उस तरह से। ये जो है अंजीर की भी खेती करते हैं। अंजीर की खेती में क्या मतलब क्या उसका प्रोसेस होता है करने का? प्रोसेस तो कोई विशेष प्रोसेस नहीं है, सारी ये फसलें नॉर्मल ही होती हैं। बस थोड़ी मेहनत उस समय होती है जब पौधा लाते हैं, पौधे को लगाने की जो प्रोसेस होती है वो उस समय थोड़ी प्रोसेस होती है, बाद बाकी तो सब नॉर्मल ही रहता है। अंजीर की खेती के लिए क्या उसके नियम होते हैं? कितनी मतलब खुदाई गहराई क्या उसका क्या करना है? अंजीर की खेती के लिए 1 फुट चौड़ाई 1 फुट गहराई का गड्ढा होना चाहिए। उसको गड्ढे को लगभग गड्ढा करने के 1 सप्ताह में उसको छोड़ दीजिए, इससे कि उस गड्ढे में जो भी बैक्टीरिया होंगे वो फिनिश हो जाएंगे। उसके बाद उसमें आधी मिट्टी आधा गोबर की खाद मिक्स करके उसमें डाल देते हैं, उसमें पौधा लगा देते हैं। उसमें 1 लीटर फंगीसाइड, अब कोई सा भी फंगीसाइड घोल करके उसमें डाल दीजिएगा, और बस प्रोसेस चलती है, पौधा अपने आप जो है। तो ये है हमारे साथ बबलू राजपूत, फर्रुखाबाद के कमालगंज ब्लॉक के यहाँ पर ग्राम देवदरापुर में रहते हैं। और ये जो पीछे हमारे साथ जितने भी देख रहे हैं, ये सारी खेती जो है बिल्कुल सेब की खेती हो रही है यहाँ पर। कितने एकड़ आपकी यहाँ ज़मीन पे सेब की खेती है? सेब की खेती 1 एकड़ में। 1 एकड़ में सेब की खेती है, 1 एकड़ में अंजीर की खेती है, और 5 पौधे बादाम के हैं, 6 पौधे नारियल के। इसका जो पौधा है प्रति पौधा कितने में पड़ा था? ये 425 रुपये का पर पौधा पड़ा था। 425 रुपये का प्रति पौधा। अंजीर का पौधा 485 रुपये पर पौधा पड़ा था, और सेब का 425 रुपये पर पौधा, और बादाम का 325 रुपये पर पौधा, और ये नारियल जो है वो थाईलैंड से लाया, नारियल का 12,000 रुपये पर पौधा पड़ा है।
12,000 रुपये पर पौधा पड़ा जाकर के आपका। जैसे आप जब ये फसल तैयार हो जाएगी, मान लीजिए किसान अगर इसको बेचना चाहे तो आप कहाँ से इसको बेच ये तो सारी फसलें नॉर्मल मार्केट में यहीं बिक जाती हैं। जैसे हम लोग मार्केट से ठेली वाले सेब लेते हैं, तो वो सेब भाई लाता तो मंडी से है। अब वो मंडी से ना ला करके आपके खेत से ले जाएगा। खेत से लेके जैसे अमरूद बेचते हैं ठेली पर, तो वो लोग बाग से अमरूद ले आते हैं और बेचते हैं। वैसे ही जब अपने यहाँ खेत में सेब होंगे, खेत में अंजीर होगा, खेत में सारी चीज़ होगी, तो जो ठेली वाले हैं वो आराम से आपके खेत से लेके जाएंगे। यदि बाई चांस नहीं लेते हैं तो मंडियाँ हर जगह हैं, आप फल को तोड़िए मंडी में पहुँचा दीजिए। तो इन्होंने कुछ नया किया है फर्रुखाबाद के इस क्षेत्र में, कुछ नया करने की कोशिश की है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितनी भी आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, ये जो फल हैं लगे हुए हैं और ये सारा प्रयास आज पूरी तरह से तैयार है और बबलू राजपूत जी ने यह सफल प्रयास करके दिखाया है। बबलू राजपूत जी एक बात बताएंगे इसके बारे में, आपने किससे प्रेरणा ली थी जो आप ये करने जा रहे हैं? एक्चुअली में 2020 में जब कोरोना काल चल रहा था, तो उस समय फ्री रहते थे, कोई काम नहीं रहता था, घर के अंदर रहते थे। तो सारी मैंने ये सोचा कि इस टाइम पर कुछ ऐसा किया जाए कि कुछ अलग से सोचा जाए, क्योंकि इस टाइम कुछ हो नहीं सकता है। तो हम यूट्यूब देखते रहे। यूट्यूब में खेती थी तो खेती के बारे में हमने और सोचा। जब देखते रहे उसमें सेब की खेती, नारियल की खेती और ये क्या नाम, कई ड्राई फ्रूट वगैरह की खेती थी। तो मैंने क्यों ना सेब की खेती की जाए। तो हमारे जो इस समय संजय सिंह जी जो डीएम साहब हैं, इनसे पहले थे मानवेंद्र सर जी डीएम, तो उनसे मुलाकात होती रहती थी। तो उन्होंने कहा बेटा आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत होगा, आप असफल होंगे, यदि सफलता मिल गई तो आप कितनी सीढ़ियों ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे। तो ये उनकी प्रेरणा थी और उसी वजह से हमने सेब की खेती की। आज देख रहे हैं आप सेब के कैसे कलर भी आ रहा है, सेम जो मार्केट में सेब बिक रहा है सेम साइज है। सेब एकदम बढ़िया से जैसे लगता है कश्मीर और अन्य मध्य प्रदेश में वगैरह अन्य स्टेट्स में जो है सेब की खेती ज़्यादातर पाई जाती है और उत्तर प्रदेश में बस चुनिंदा जगहों पर ही जो सेब की खेती है वो पाई जाती है। यहाँ तक कि फर्रुखाबाद में जो है ये इतिहास की बात है, इन्होंने पहली बार करके दिखाया है। जी जी। अब जैसे ये एक नॉर्मल छोटा सा पौधा है, इसमें देख लीजिएगा आपसे, लोग कहते हैं कि सेब की क्या है क्या नहीं, देखिएगा अब जैसे यही है, ये समथिंग 1 केजी का फल यहाँ पर एक जगह पर लगा हुआ है। छोटा सा पौधा है, टहनियों में इतनी वो नहीं है कि जो वजन सहन कर सके। देखिएगा हर जगह पर जहाँ पर भी टहनी देखिए खाली फल है। अब फसल की बात की जाए तो अगर फसल होती है तो उसमें जो है बैक्टीरिया वगैरह भी आते हैं, बीमारियां भी होती हैं। क्या क्या बीमारियां होती हैं इस फसल में? जी अभी तक तो सेब में तो कोई बीमारी नहीं आई। एक बार सिर्फ इसमें हमें ये मकड़ी दिखी थी, तो नॉर्मल फंगीसाइड का स्प्रे कर दिया, बाद बाकी कुछ भी नहीं। वही उसका इलाज है। हाँ वही इसका इलाज है। बाद बाकी अभी सेब आपने देखे हैं बहुत सारे, किसी सेब में कोई रोग दिखा आपको? तो कोई रोग जब हमें नहीं दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए हम दवाई क्यों कोई डालें? जी बिल्कुल। और तो हमारे साथ ये थे बबलू राजपूत, हम मौजूद हैं जिस टाइम पे ददुरापुर में और इन्होंने कुछ नया करके दिखाया है। तो बने रहिए हमारे जनजन की आवाज़ न्यूज़ के साथ में। और आप हमारे जो किसान भाई देख रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं किसान भाइयों सभी से कहना चाहूँगा कि अच्छी खेती है, प्रॉफिट, इसमें प्रॉफिट अच्छी है। और जो हम लोग परंपरागत खेती करते हैं उससे बहुत सारी कभी फेंकनी पड़ती है फसल, कभी रेट सही मिल जाते हैं, तो वो उन सारी चीज़ों से इसमें एक नॉर्मल वो है कि हमें इसमें अर्निंग होगी। तो हम तो सभी लोगों से, किसान भाइयों से यही कहेंगे कि आप अच्छे से खेती करें। कोई समस्या प्रॉब्लम आए तो मुझसे कांटेक्ट कर लें, सारी समस्या का निदान होगा। अगर आपको कोई समस्या, अगर ये खेती करनी है, आपको अगर कोई समस्या आती है तो आप बबलू राजपूत जी से निस्संदेह कांटेक्ट कर सकते हैं और इस फसल के बारे में पूर्ण जानकारी ले सकते हैं। मैं महेंद्र सिंह, कैमरामैन रोहित शर्मा के साथ, जनजन की आवाज़ न्यूज़, फर्रुखाबाद।